हेलो एवरीवन, आज हम द स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक जनरल इंग्लिश क्लास 12 एमपी बोर्ड से पोयम वंडरफुल वर्ल्ड को समझेंगे, जो कि विलियम राइटी रेंट्स ने लिखी है। What feelings arise in you when you think of the gifts that the Mother Earth has given you? धरती माँ ने तुम्हें जो उपहार प्रदान किए हैं उनके बारे में तुम्हारे मन में क्या भाव, क्या विचार उत्पन्न होते हैं, तुम्हें कैसा लगता है, यह इस कविता में हम जानेंगे। ये देखिए, सुंदर सा चित्र यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर एक बालिका प्रकृति का आनंद ले रही है, प्रकृति की खूबसूरती का, शुद्ध हवा का आनंद ले रही है। फर्स्ट स्टैंजा है पोएम का। ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद अ वंडरफुल वाटर अराउंड यू कर्ल्ड एंड द वंडरफुल ग्रास अपॉन योर ब्रेस्ट वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। पोएट यहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी तुम आश्चर्यजनक और महान हो और विस्तृत और सुंदर हो, चारों ओर आश्चर्यजनक जल से घिरी हुई हो, और ये सुंदर घास जो तुम्हारे वक्ष स्थल पर है, पृथ्वी तुम सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हो। वर्ल्ड्स यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड। सेकंड स्टैंजा है पोएम का। द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर एंड whirls the miles and talks to itself on the tops of the hills. The wonderful एयर मतलब अद्भुत हवा जो मेरे ऊपर बह रही है, इज ओवर मी जो मेरे ऊपर बह रही है, एंड वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री और जो आश्चर्यजनक हवा जो पेड़ों को हिला रही है, और यह जल पर चलती है और पवन चक्कियों को भी चलाती है। एंड talks to itself on the tops of the hills and खुद से स्वयं से बातें करती है और पहाड़ों की चोटी पर बातें करती है। talks to itself on the tops of the hills पहाड़ों की चोटी से बातें करती है। थर्ड स्टैंजा है पोएम का। You friendly earth, how far do you go? With the wheat fields and nod, and the rivers that flow, with cities and gardens and cliffs and isles, and people upon you for thousands of miles. यहाँ पर कवि पृथ्वी से कहते हैं कि तुम मित्रवत व्यवहार करने वाली हो। यू फ्रेंडली अर्थ, हे मैत्री भावपूर्ण से व्यवहार करने वाली पृथ्वी, तुम कहाँ तक विस्तृत हो, तुम्हारा विस्तार कहाँ तक है। अब यहाँ पर आंसर मिलता है। सिर हिलाते हुए गेहूं के खेतों व बहती हुई नदियों तक। यहाँ पर सिर हिलाते हुए गेहूं को खेत मतलब नॉड, नॉड मीन्स होता है सहमति में सर हिलाना। जब गेहूं के खेत हवा से लहलहा रहे होते हैं हवा के कारण, तब गेहूं की बालियां ऐसी लगती हैं जैसे वह सहमति से सर हिला रही हों। नॉड, नॉड मीन्स यहाँ पर नीचे भी दिया है, मूव वंस हेड अप एंड डाउन इन एग्रीमेंट। सिटीज एंड गार्डन शहरों और बागानों तक। क्लिफ्स मतलब चट्टाने, क्लिफ्स मीन्स हाई एरिया ऑफ रॉक, मतलब चट्टानों को क्लिफ्स कहते हैं। और आइल्स मीन्स द्वीप, टापू,
and people upon you for thousands of miles. और हजारों मीलों तक अपने ऊपर लोगों को लिए हुए हो, मतलब पृथ्वी अपने ऊपर हजारों लोगों को लिए हुए है। लास्ट स्टैंजा है पोयम का। आह, यू आर सो ग्रेट एंड आई एम सो स्मॉल, I tremble to think of you, world at all. And yet, when I said my prayers today, I whisper inside me seemed to say, you are more than the earth, though you are such a dot. You can love and think, and the earth cannot. अरे तुम कितनी महान हो पृथ्वी, और मैं कितना तुच्छ हूँ। हे पृथ्वी, तुम्हारे बारे में सोचकर मैं काँप जाता हूँ, मैं सिहर जाता हूँ। और आज जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मेरे मन में एक फुसफुसाहट सुनाई दी कि तुम पृथ्वी से कहीं अधिक हो। यद्यपि तुम इतने तुच्छ हो, तुम प्रेम कर सकते हो और सोच सकते हो, लेकिन पृथ्वी यह नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य ये है, कवि वंडरफुल वर्ड पोएम के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि पृथ्वी चाहे कितनी भी विशाल हो, कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन उसकी जो फाइनेस्ट जो क्रिएशन है वो ह्यूमन बीइंग्स है, मतलब मनुष्य हैं। तो ह्यूमन बीइंग्स लव कर सकते हैं और सोच सकते हैं, उनमें यह योग्यता है जो कि पृथ्वी में नहीं है। About the poem, the beautiful poem describing the world and a man's position in it is a pleasure to read. यह खूबसूरत कविता जिसमें संसार का वर्णन किया गया है और मनुष्य की स्थिति इसमें बताई गई है, जो कि पढ़ने में बहुत ही आनंददायक है। द वर्ल्ड इज़ इंडीड ब्यूटीफुल, और संसार वास्तव में बहुत सुंदर है। कवर्ड विथ ओशियंस एंड ग्रीनरी, और हरियाली से और सागरों से यह घिरा हुआ है। द एयर इज़ एवरीवेयर, और जो हवा है वो चारों तरफ है। ऑन लैंड, भूमि पर है। ऑन द सी, समुद्र पर है। ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स, और पहाड़ों की चोटियों पर भी है। द अर्थ नर्टर्ड द ह्यूमन सिविलाइजेशन विच हैज़ मेड इट्स मार्क ऑन द नेचुरल लैंडस्केप, और ये पृथ्वी जो कि मनुष्य के सभ्यता का पालन पोषण कर रही है, विच हैज़ मेड इट्स मार्क द नेचुरल लैंडस्केप, जो कि प्राकृतिक परिदृश्य को मार्क करती है, बनाती है। मार्क करना, चिन्हित करना, जो कि प्राकृतिक परिदृश्य को चिन्हित करती है। द पोएट फाइंड हिमसेल्फ वेरी स्मॉल, और जो पोएट है, जो कवि है, वो अपने आप को बहुत ही स्मॉल, बहुत ही तुच्छ, छोटा समझता है। व्हेन ही कंपेयर हिमसेल्फ टू ग्रेट अर्थ, जब वह पृथ्वी से अपनी तुलना करता है। बट देन ही नोज दैट ही इज़ द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ, लेकिन वह यह जानता है कि वह पृथ्वी का सबसे अच्छा प्राणी है। एंड ओनली वन हु कैन लव एंड हु कैन थिंक, और वह ही है, वह केवल एकमात्र है जो कि प्रेम कर सकता है और वह सोच सकता है। I hope it is useful to you. If you like it, please do hit the like button and subscribe my channel, and thank you for watching my video.